तो कैसे हैं आप लोग साथियों। हम बात करेंगे आज दो महत्वपूर्ण नदियों की जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, और ये दोनों ही नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका उत्सव क्लासेस एमडीएस पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दो नदियों की बात करते हैं। इससे पहले भी हम कुछ नदियाँ पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, विजिट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे फिर हम इम्पोर्टेंट चंबल नदी और नर्मदा नदी की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम टोंस नदी और सोन नदी की बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, और ये उत्तर प्रदेश में जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं, इसका संगम हो जाता है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे होंगे। आप निरंतर पढ़ते रहिए, आप सकारात्मकता अपनी बनी रहे, आप पॉजिटिविटी आप बनाए के रखें, और आपका जो पैशन है उसको फॉलो कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए सबसे पहले, ठीक है। और जो समस्या हैं उसको अवसर में बदलिए आप। जो हर इंसान की ज़िंदगी में एक समस्या होती है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा होता है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी कोई समस्या नहीं है। तो समस्या को आप अवसर में बदलिए, बस समस्या में उलझिए मत, ठीक है। तो चलिए, जैसे समस्या को अवसर, जैसे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लगातार कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ। लॉकडाउन लग गया है, उससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन, लेयर 3 एजुकेशन पे पढ़ा रहा था मैं। उसके बाद मैं जब अपने गांव आ चुका हूँ, लॉकडाउन लग चुका है, तो मैंने इस समस्या को अवसर में बदल दिया, खुद के चैनल बना के। अब इस चैनल पर मैं अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप अपने समस्या को, जो समस्या है उसको अवसर में बदलिए। आपके पास बहुत सारा टाइम है, तैयारी कीजिए, ठीक है, और अपने सपनों को अचीव कीजिए। तो देखिए, रीवा में इसमें एक परियोजना है, ये जाती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। अपने टोंस नदी की बात कर लेते हैं, ये है टोंस नदी सबसे पहले। इसका अन्य नाम तमसा नदी भी है। टोंस नदी का अन्य नाम कौन सा है? तमसा नदी है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और कैमूर की पहाड़ी कौन से ज़िले में है दोस्तों? ये है सतना ज़िले में। कहाँ पे है? सतना ज़िले में है। और ये नदी सतना ज़िले से बहती हुई जाती है रीवा में, ठीक है। रीवा को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, और ये यहाँ से आ रही है अपनी गंगा नदी, और गंगा नदी में जाके ये अपना संगम कर लेती है, सम्मिलित हो जाती है। अब दोस्तों टोंस परियोजना है जो कि इस रीवा में है। अब टोंस परियोजना कौन सी नदी पर है ऐसा तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फिर टोंस नदी पर ही है, ठीक है। ये बिल्कुल सरल हो जाता है। तो हो सकता है ऐसा पूछ ले कि टोंस परियोजना कौन से जिले में आती है, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसका संगम उत्तर प्रदेश में जाके होता है। कहाँ पे होता है? सिरसा नामक स्थान पे। कहाँ पे है? सिरसा नामक स्थान पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और सिरसा नामक स्थान कहाँ पे है? ये यहाँ पर है। कहाँ पे है? यहाँ पर है सिरसा नामक स्थान। और यहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद है ना, प्रयागराज में होता है इसका संगम। कहाँ पे होता है? प्रयागराज में इसका संगम होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल 320 किलोमीटर लंबी ये नदी है, ठीक है। अब इस पर मुख्य रूप से जलप्रपात भी हैं, और उन जलप्रपात के नाम में यहाँ पे कर रहा हूँ हाईलाइट। पूर्वा जलप्रपात, बीहड़ जलप्रपात, चचई जलप्रपात जो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। और ये कौन से जिले में है ऐसा भी पूछा जाता है। रीवा में। ये कहाँ पे? रीवा में है। केवटी जलप्रपात और बेहूटी आदि जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये टोंस नदी के ऊपर ही बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो टोंस नदी के बारे में बिल्कुल सिंपल सी ये बातें थी, और टोंस नदी संबंधित याद रखने योग्य पॉइंट मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। अब आगे चलते हैं, अगली नदी की बात करते हैं, नंद नदी की बात करते हैं। नंद नदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं, ठीक है। सोन नदी के अन्य नाम नंद नदी, ठीक है, सोन नदी, सुवर्ण नदी, सोवा नदी और हिरण्यवाह नदी, ठीक है। देखिए 3 नाम तो सिर्फ स से आ रहे हैं इसमें, सोन नदी, सुवर्ण नदी और सोवा नदी, ठीक है। इसमें एक नंद आ रहा है और एक हिरण्यवाह नदी आ रहा है, तो ये याद करना बिल्कुल सरल हो जाता है। उद्गम अमरकंटक से होता है। और अमरकंटक कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित है। और ये क्षेत्र जो है ये अनूपपुर का इलाका है, ठीक है। ये अनूपपुर है। कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला है। अनूपपुर जिले से ये यहाँ पे जाती है। कहाँ पे? शहडोल में। शहडोल से सीधी से सिंगरौली के सीमा के अंदर भी जाके ये सीधी फिर कहाँ जाती है? फिर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और कहाँ पे मिलती है? तो बिहार में चली जाती है। कहाँ पे? ये बिहार नदी का क्षेत्र आ जाता है, बिहार में जाके ये मिल जाती है। दानापुर नामक स्थान है पटना में। कहाँ पे? दानापुर नामक। और ये आरा है, बिहार का जो आरा है, इस आरा में दानापुर नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है।
अब इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ी डिटेल में जाने का प्रयास करते हैं। उद्गम की बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। और यहाँ पे कौन से पर्वत से निकलती है ऐसा पूछा जाए तो मैकाल पर्वत से इसका संगम होता है आरा बिहार में, ठीक है। और स्थान का नाम है दानापुर। लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश से पूछा जाए तो 509 किलोमीटर लंबाई तक ये मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद इसकी जो शेष लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ इंपोर्टेंट, ठीक है। ये खग्गर नदी इसकी सहायक नदी है, जोहिला नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी और कन्हार नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ। कौन कौन सी? कन्हार, रिहंद, गोपद, जोहिला और खग्गर नदी, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब आगे बात करते हैं तो ये देखिए आप, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सतना, इन 3 जिलों में बहती है ये नदी। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर जो इलाका है सोनभद्र का इलाका, और इधर है मिर्जापुर, मुन्नाभाई का मिर्जापुर है इधर, ठीक है। और यहाँ पे एक रिहंद नदी है, ये जो सहायक नदी आ रही है, रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर है रिहंद परियोजना, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दोस्तों इस नदी के बारे में और भी महत्वपूर्ण बात, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, ऐसा भी कई बार पूछा गया है कि सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो किस नदी पर है? तो वो भी साथियों सोन नदी के ऊपर ही है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। नाम सोन से ही आ रहा है, शुरू में सोन नाम आ गया है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ये घड़ियाल अभ्यारण्य है जो कि इसी के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी ये यमुना नदी है, यहाँ से आ रही है यमुना नदी, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। तो दोस्तों जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब इन नदियों की बात करेंगे, फिलहाल सामान्य से बात आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये थी 2 इम्पोर्टेंट नदियाँ, और इनके महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कमेंट सेशन में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, और आज की आपकी कोई डिमांड हो तो वो भी आप कीजिएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नदी के साथ। जय हिंद, जय भारत।